ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 26 अक्टूबर 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूं। आज की मुरली दो शब्दों के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं और वो दो शब्द हैं बेहद की रात और बेहद का दिन। अब दुनिया में देखा जाए तो ये रात और दिन तो हर 24 घंटे में होते हैं, इसकी बात बाबा नहीं कर रहा है। ये तो हर दिन रात के बाद हर दिन सवेरा होता है, फिर दिन होता है, फिर शाम होता है। ये भगवान बात करता है कलयुग रूपी रात की। तो अब ये दिन और रात वो भी एक चक्र है। जैसे ये दिन और रात का एक चक्र 24 घंटे का होता है, वैसे बेहद की रात और बेहद के दिन का चक्र 5000 साल का है। उस 5000 साल में 2500 साल बेहद का दिन होता है और 2500 साल बेहद की रात होती है। यानी 2500 साल ब्रह्मा का दिन और 2500 साल ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का दिन अर्थात सतयुग त्रेता युग, जिसको बेहद का दिन ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। द्वापर कलयुग बेहद की रात, जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है। सो ब्राह्मणों की दिन और रात। ये है नट सेल में। फिर क्या होता है, अब देखिए, बेहद का जो दिन होता है, सतयुग त्रेता होता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, रात होना चालू होती है। जैसे ये वाले में देखो आप, तो सवेरे से क्या होता है, दिन धीरे 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 12-1 बजे तक मिड में पहुंचता है, फिर मिड के बाद धीरे धीरे ढलता है। तो सतयुग त्रेता स्वर्ग चलता है। अब धीरे धीरे द्वापर युग में आते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे शाम होना चालू होती है। कलयुग होते होते रात हो जाती है और कलयुग के अंत होते होते भयानक घोर अंधेरी रात हो जाती है। तब हर आत्मा चिल्लाना चालू करती है, चीखना चालू करती है। तब वो निराकार परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आता है और हर आत्मा को ज्ञान देता है। कौन सा ज्ञान देता है? जीवन मुक्ति में जाने का, हीरे तुल्य जीवन बनाने का। एक्चुअली कहा जाए तो सच्ची गीता का ज्ञान देता है। जितने भी धर्म शास्त्र हैं, ये सब का माई बाप गीता है। तो वो भगवान आकर के बताता है कि देखो, ब्रह्मा का दिन क्या है, बेहद का दिन क्या है, बेहद की रात क्या है, और तुम बच्चे कैसे घोर अंधेरे में आ गए। अब क्या करो, तुम वापस जीवन मुक्ति अगर चाहिए तो क्या करो, रोज की पढ़ाई पढ़ो, रोज योग करो, तो स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे। थकना नहीं इस पढ़ाई में। भगवान टीचर बन करके पढ़ाए, फिर हम थक जाएं तो कैसे चलेगा। अच्छे मार्क्स लेने का पुरुषार्थ करना है। तो बहुत पहले बाबा ने बताया कि इसमें आशीर्वाद और कृपा की बात नहीं है ना। कर और पा, तो कर के मिलेगा, ऐसे तो मिलेगा नहीं। तो थकना नहीं है। आज का गीत भी उसके ऊपर ही है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंदिर दूर नहीं। तो सब जब ऐसी घोर अंधेरी रात हो जाती है तो हर आत्मा दुखी होती है, परेशान होती है, अशांत होती है। तो कई लोग जीवन से निराश हो जाते हैं। कई लोग आज जो सुसाइड कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं? जीवन से हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ज्ञान में भी बहुत लोग चलते चलते हताश हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो बाबा कहता है कि तुम्हें हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है, थकना नहीं है। सुबह की मंजिल आने वाली है। अब देखिए, कलयुग रूपी रात में आया तो, और भगवान आया मतलब सुबह होने वाली है ना। तो थकना नहीं है। अगली लाइन है, धरती के फैले आंगन में
पल दो पल है रात का डेरा। अब रात है तो रात हमेशा तो नहीं रहेगी ना, सुबह होगी। जुल्म का सीना चीर के देखो, झांक रहा है नया सवेरा। जो अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार हो रहा है, उसको अगर ढंग से देखोगे तो नया सवेरा आने वाला है। चढ़ता सूरज मजबूर नहीं, सूरज कभी रुकता नहीं है, सूरज तो निकलेगा निकलेगा, तो निकलने वाला है। सदियों तक चुप रहने वाले अब अपना हक लेके रहेंगे। भगवान इस सृष्टि पर आया तो भगवान के बच्चे जरूर हक लेकर के रहेंगे। आज हम कहीं पढ़ रहे थे कि तो दुनिया की बात है, उसमें बताया गया कि 2022 से लगा करके 2028 तक पूरी सृष्टि में विनाश हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा, जाने क्या क्या बहुत सारी चीजें बताई थी। तो सारी चीजें दिख रही हैं। जो करना है खुल के करेंगे, जो कहना है साफ कहेंगे। जीते जी घुट घुट कर मरना इस युग का दस्तूर नहीं। अब ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, तो इस युग में सबको फक्र के साथ बता सकता हूँ कि भगवान आ चुका है। टूटेंगी बोझिल जंजीरें, जागेंगी सोई तकदीरें। जिसकी तकदीर सो गई थी, कितनों की सो गई थी, अब जग रही है। तो ये बातें भगवान बता रहा है। लूट पे कब तक पहरा देंगी जंग, लगी खूनी शमशीरें। रह नहीं सकता इस दुनिया में जो सबको मंजूर नहीं। अब ये भ्रष्टाचार कलयुग कब तक चलेगा? एक दिन तो इसको जाना है, और वो जानने के लिए भगवान आया है इस घोर गंधियारी भयानक रात को मिटाने के लिए। और आकर के हमको सच्ची सच्ची श्रीमत दे रहा है। इसलिए नाम है श्रीमत भगवत गीता, भगवान की गाई हुई गीता। वैसे तो दुनिया में आप देखो, रात को तो बाबा कहता जानवर भी सो जाते हैं, चिड़िया भी सो जाती हैं, हर इंसान भी सो जाता है, वो रात तो कॉमन है। लेकिन ये बेहद की रात की बात बाबा कह रहा है। तो बाबा कहता है गड़बड़ क्यों हुआ? क्योंकि गीता का जो भगवान है वो खंडित कर दिया गया। गीता ही खंडित हो गई, गीता का भगवान का नाम खंडित होने से, और नाम डाल दिया है बच्चे का था श्री कृष्ण का, इसलिए खंडित हो गई। बाबा कहता है रात को दिन और दिन को रात बनाने वाला कौन है? कोई नहीं जानता है। रात को दिन बनाने वाला परमपिता परमात्मा, और दिन को रात बनाने वाला कौन है? माया रावण। ये कोई नहीं समझता है। ये जानते हैं कि देवता लोग जो है दैवी गुणों वाले थे, और असुर तो थे ही भ्रष्टाचारी। तो मनुष्य भ्रष्टाचारी कहाँ थे भी नहीं मालूम है ना? तो भगवान आकर के ये सारी बातें समझाता है और कहता है श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरी करती है, तब गीता का भगवान अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर के सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता है, और वही श्री कृष्ण की आत्मा राजयोग सीख करके फिर से ऊंच पद पाती है। तो ऐसा ऊंचा धर्मशास्त्र खंडित होने से भरत कौड़ी तुल्य बन गया। ये बहुत बड़ी भूल है। अब बाबा कहता है ये भूल सबको समझाओ। इसलिए देखो बाबा के घर में कितने सम्मेलन होते हैं। गीता का भगवान कौन बार बार होता रहता है, इसीलिए कि लोग जागे। तो श्री कृष्ण जो दैवी गुणों वाला मनुष्य था, वो अब अंतिम जन्म में है। वही आत्मा दादा लेखराज के नाम में होती है, और जिसको परमात्मा ब्रह्मा नाम रखते हैं। तो बाबा कहता है सूर्यवंशी राजधानी जो श्रेष्ठाचारी थी सतयुग में, कलयुग में भ्रष्टाचारी हो गई, भगवान फिर से श्रेष्ठाचारी बना रहा है। अब जिसका ऊंचे से ऊंचा पाठ होगा वो इन बातों को अच्छी तरह से समझेगा और ज्ञान में चलने लगेगा। उसको समझ में आएगा आत्मा बिंदी है, परमात्मा बिंदी है। देखिए बगैर नाम रूप के तो कोई चीज होती नहीं दुनिया में। हर एक चीज का नाम रूप होता है। हवा दिखाई नहीं देती है तो भी उसका नाम और रूप है, तो ऐसा तो होगा नहीं। बाबा ने कहा जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही इन बातों को समझेंगे। कई लोग नहीं पढ़ते हैं, कई लोग पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं, कई लोग तो बड़ा लाइटली लेते हैं, कोई चलते चलते थक जाते हैं। थकना नहीं है, आने वाली है सुबह की मंजिल। नहीं होगी तो ऐसा तो होगा नहीं। समय परिवर्तनशील है तो परिवर्तित तो होगा ही होगा।
है ना। तो भगवान कहता तुमको थकना नहीं है, और ना ही पढ़ाई छोड़ देनी। पढ़ाई छोड़ दी तो उच्च पद कैसे मिलेगा, है ना। कई बच्चों को मायावार करती है तो भी छोड़ देते हैं। बाबा कहते तो फिर क्या बनेंगे, भले स्वर्ग में आए तो क्या बनेंगे, साधारण प्रजा बन जाएंगे। और अगर ट्रेटर बन गए तो चंडाल बनेंगे। चंडाल अर्थात जो मुर्दों को उठाता है। तो हमें ऐसी कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाबा का नाम बदनाम हो, ना ही पढ़ाई छोड़ना। बाबा ने तो कड़ा शब्द यूज किया, जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं उन जैसा क्या कहेंगे, कोई होगा नहीं। भगवान को जानने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहता है मैं तुमको टीचर बन करके पढ़ाता हूँ, तुम खूब पुरुषार्थ करो अच्छे से अच्छे मार्क्स पास होने की। इसमें कृपा की कोई बात नहीं है, करोगे तो पाओगे। दुनिया में भी देखो तो 4 धर्म हैं और 4 शास्त्र भी हैं। धर्म कौन कौन से हैं? हिंदू तो कोई धर्म होता नहीं, तो आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर इस्लाम, बुद्ध और क्रिश्चियन, ये मुख्य 4 धर्म। और सबकी एक एक बुक है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, धम्म है। तो ये 4 चीजें हैं। बाबा कहता है अब ये सारे जितने धर्म हैं सबकी मुख्य गीता है। तो अब वही भगवान आकर के हमें राजयोग सिखला रहा है, तो अच्छी तरह से लिख कर देना है। बाबा कहता है लोगों से भी लिखो, लेकिन कई लोग तो ब्लड से भी लिख के देते थे जो है नहीं आज, क्योंकि माया बड़ी दुस्तर है। माया कब किसका हाथ छुड़ा देगी पता नहीं है। बाबा ने कहा जैसे वो सेना होती है तो कोई चीफ कमांडर होता है, कोई कैप्टन होता है, कोई मेजर्स होता है, कोई बोझ उठाने वाले होते हैं, सारी सेना होती है। ऐसे यहाँ भी है, कोई महाराजा महारानी बनेगा, कोई राजा रानी बनेगा, कोई साहूकार प्रजा बनेगा, कोई दास दासी बनेगा, तो सबका अलग है तो बहुत सहज, लेकिन हर किसी को समझ में नहीं आता। जिसका पार्ट होगा उसी को समझ में आएगा, हर एक को समझ में नहीं आएगा। तो बाबा कितनी शिद्दत से हमको ये बातों को समझाते हैं, तो हमें अच्छी तरह से समझ करके अनेक आत्माओं को समझाना है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो ये समझना है कि बेहद की रात पूरी हो रही है, बेहद का दिन आ रहा है, भगवान परम शिक्षक बन करके हमें पढ़ा रहा है। इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ना है, कभी गफलत नहीं करनी है, थकना नहीं पढ़ाई में। ऐसी पढ़ाई को तो रोज पढ़ना है खुद, और दूसरों को भी पढ़ाना है। कैसे विहंग मार्ग की सेवा हो वो करने की युक्तियां भी निकालनी है। योग में रह करके बाप से ताकत लेनी, इसमें कृपा आशीर्वाद की कोई बात नहीं है, मेहनत करनी है। आज का बाबा का वरदान है, वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। देखिए भगवान इस पुरुषोत्तम संगम युग पर 3 संबंधों से हमारी पालना करता है। बाप द्वारा वर्षा देता है, शिक्षक द्वारा पढ़ाई करवाता है, और सद्गुरु के द्वारा वरदानों की पालना करता है, वरदानों से अनुभूति कराता है। कभी सोचा था हर रोज भगवान एक वरदान देता है, तो एक समय पर 3 रूप से 3 प्राप्तियां हो रही हैं। तो इसी पालना द्वारा हमें सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करना है। मेहनत और मुश्किल फिर होनी नहीं चाहिए। जिसका साथी स्वयं भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी तूफान। तो मेहनत करनी हमको, तभी हम खुश नसीब कहे जाएंगे। स्लोगन है, बाप के साथ साथ सर्वात्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना। इसलिए जब हम लोगों के अनुसार करते हैं, लोगों की पसंद का करते हैं, तो लोग दुआएं देते हैं, और हमें कोशिश करके दुआएं ही कमानी हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा परम पिता द्वारा, परम शिक्षक द्वारा, परम सतगुरु द्वारा वर्षे की पढ़ाई की और वरदानों की पालना लेने वाली
कोटों में कोई पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। इस बेहद के दिन और रात की बातों को अच्छी तरह से समझकर इस पढ़ाई में कभी थकना नहीं है। इस बात की अनुभूति करने वाली कि अब बेहद की रात समाप्त होकर बेहद का दिन आने वाला है, इस स्मृति से श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।